बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब अपने काफिले के साथ नहीं, आपको बताया कि अब पटना की सड़कों पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं सम्राट चौधरी। तो इस बीच आपको बताया तो सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला किया है और सरकारी नौकरी आपको बता दें कि ईओ की पत्नी को दे दिया है, वही ईओ जिनकी रामधनी यादव ने हत्या की थी। और इसके बाद यह बड़ा फैसला सम्राट चौधरी की तरफ से लिया गया है। चलिए क्या कुछ फैसला लिया गया है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि जहां एक और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब पैदल चल रहे हैं और अब वो अपने आवास से सचिवालय जाते हैं, लेकिन वो अपने काफिले में नहीं जाते, वो पटना की सड़कों पर पैदल चलते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि पीएम मोदी ने कई आदेश जो है वो दिए हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अब नेता अधिकारी और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी गाड़ियों का कम उपयोग कर रहे हैं और एक दिन नो व्हीकल डे भी कर रहे हैं, जिसमें वो एक दिन पैदल ही जाएंगे जहां भी जाएंगे। तो इस बीच आपको बताएं कि सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश दिया है और सुल्तानगंज, भागलपुर सुल्तानगंज में चर्चित हत्याकांड में रामधनी यादव और उनके साथियों ने जिस तरीके से ईओ कृष्ण भूषण की हत्या की थी, तो उनकी पत्नी को अब सरकारी नौकरी के साथ साथ क्या कुछ सम्राट चौधरी ने दिया है, चलिए हम आपको बता दें। देखिए, सम्राट चौधरी लिखते हैं कि विगत दिनों हुई दुखद घटना में मृत सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी वीर कृष्ण भूषण कुमार जी की धर्मपत्नी शालू कुमारी जी एवं पीड़ित परिवार ने मुलाकात कर परिवार के भरण पोषण तथा अन्य समस्याओं से अवगत कराया और राज्य सरकार पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए नियमानुसार उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देगी और एवं हर संभव सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें आपको कि अब सीएम सम्राट चौधरी जहां एक और उनकी पत्नी कृष्ण भूषण की पत्नी को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो उनके पूरे परिवार का भरण पोषण भी वही करेंगे, यानी कि सरकार ही उनके परिवार की देखरेख भी करेगी। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी के रहते हुए भी आपको बताएं कि भागलपुर में बड़ा जो मामला है, वारदात है, वो हुआ जिसमें राजकुमार गुड्डू को मारने पहुंचे कई अपराधी, लेकिन इस बीच जो ईओ है कृष्ण कुमार है वो इस बीच में आ जाते हैं और कृष्ण कुमार को गोलियों से भूना जाता है, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है और पूरा परिवार बिखर जाता है। जिसके बाद आपको बताएं कि सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए कृष्ण भूषण की पत्नी शालू कुमारी को सरकारी नौकरी दी है और उनके जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनके भी भरण पोषण और जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए भी सम्राट चौधरी हमेशा तत्पर रहेंगे और वो सारे काम और वो सारी समस्या और भरण पोषण भी सरकार ही करेगी। ये बड़ा फैसला लेते हुए सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि जो भी सहायता होगी वो सरकार करेगी। तो आपको बताएं कि जहां एक और राजकुमार गुड्डू की भी इलाज के दौरान 11 दिन बाद मृत्यु हो जाती है और ये भी हत्या होती है, जिसमें आपको बताएं कि रामधनी यादव का अगले ही दिन, जिस दिन जो कृष्ण भूषण है उनकी हत्या हुई और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ रामधनी यादव को पहचान लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनका जो है रामधनी यादव का इनकाउंटर किया और इसके बाद कई सवाल कई जवाब जो है वो सामने आए। लेकिन इसके बाद भी जो राजकुमार गुड्डू थे वो उस समय तक जीवित थे, लेकिन उनकी भी बाद में मौत हो गई, जिसके बाद अब कई सवाल अपराधियों को लेकर खड़े हुए कि अब सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, सबको तुरंत जो एनकाउंटर है वो किया जाएगा। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी ने कृष्ण भूषण को वीर बताया है। एक तरीके से देखा जाए तो कृष्ण भूषण अपने जान के परवाह किए बिना उस मुठभेड़ में घुसते हैं जिस वजह से उनकी जान चली जाती है और वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते, बस अपने साथी को बचाने के लिए चले जाते हैं। इसी वजह से सम्राट चौधरी ने उनको वीर कहा है और उनके परिवार के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे और सहायता राशि आपको बताएं, चाहे जो भी भरण पोषण में जितने पैसे लगे, जितना काम लगे, सब सम्राट चौधरी देखेंगे और साथ में कृष्ण भूषण की पत्नी अब को सरकारी नौकरी भी देने वाले हैं। ये बड़ा फैसला सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से कर दिया गया है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए दर्श न्यूज।